लूका की इंजील 19वां बाब। यीशु मसीह और ज़काई। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़काई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख न सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, आए ज़काई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के हां जा उतरा। और ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, अय खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। अशरफियों की तमसील। जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नजदीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की जबानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। पहले ने हाजिर होकर कहा, अय खुदावन, तेरी अशरफी से 10 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे कहा, अय अच्छे नौकर, शाबाश, इसलिए कि तू नहायत थोड़े में दयानतदार निकला। अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। दूसरे ने आकर कहा, अय खुदावन, तेरी अशरफी से 5 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 शहरों का हाकिम हो। तीसरे ने आकर कहा, अय खुदावन, देख, तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, अय शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुल्जिम ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूं, और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो नहीं बोया उसे काटता हूं। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के हां क्यों ना रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे कि वो अशरफी उससे ले लो और 10 अशरफी वाले को दे दो। उन्होंने उससे कहा, अय खुदावंद, उसके पास 10 अशरफियां तो हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहां लाकर मेरे सामने कत्ल करो। यरूशलेम में शाहाना दाखला। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैतफिगे और बैत अनिया के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो। उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात
उन सब मोजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे, खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, अय उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु मसीह यरूशलेम पर रोता है। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को न पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। हैकल में दाखला। फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काहिन और फकीह और कौम के रईस उसके हलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदबीर ना निकाल सके कि ये किस तरह करें, क्योंकि सब लोग बड़े शौक से उसकी सुनते थे।